जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं अमृतसर से हूँ। मैं सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। प्यारा सा गुरुजी उन आंटी जी को जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी, संगत जी, मुझसे मुझे नहीं पता सत्संग कैसे शेयर करते हैं। सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 2023 में फ़ोन पर ही दर्शन दिए थे। मैसेज में मेरी संगत जी, मुझे गुरुजी ने मैसेज के थ्रू ही अपने आप से जोड़ा था। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। संगत जी, हमें 4th स्टेज पर पता चला कि मम्मी को कैंसर है। मैंने भी गुरुजी के मैसेज को देखकर नीचे मैसेज में लिख देती थी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी को ठीक कर दो गुरुजी। मेरी मम्मी को ठीक कर ही रहे थे। पर मुझे दिसंबर 2023 11 या 12 को गुरुजी का मैसेज आया था, थोड़ा जल प्रसाद मंगवा ले और उसे अपने घर पर छिड़क दे। संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया। गुरुजी का मैसेज मुझे फिर आया तो गुरुजी, संगत जी कह रहे थे मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। तो मैं मैं अपने मायके गई। फिर मैंने अपनी मासी से पूछा कि हमारे साथ वाले घर में जो है उन्होंने भी गुरुजी का नाम लिया है क्या? मैंने उनसे एड्रेस लेकर आती हूँ। फिर बड़े मंदिर चल का जल लेकर आते हैं। तो फिर संगत जी उनके घर गई तो उन आंटी ने मुझे बड़े मंदिर का एड्रेस बताया और मुझे जल प्रसाद दिया और एक स्वरूप दिया। संगत जी, मैंने वैसे ही जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैसेज में पढ़ा था, मैंने थोड़ा-सा मेन गेट पर छिड़का और फिर थोड़ा-सा घर में छिड़का, थोड़ा-सा पिया और मैं सोच रही थी कि मैं ठीक कर रही हूँ ना। जैसे ही मैसेज में था, बिल्कुल ऐसे ही किया संगत जी मैंने। मेरी मम्मी को 2 दिन बाद किसी को पहचान तो नहीं रही थी। जब जल प्रसाद दिया ना, मैं तो अपने घर आ गई। रात को मेरे भाई का फ़ोन आया। मम्मी ने मुझे बुलाया कि फ्रूट और ना लाईं लाईं, उधर रूम में पड़े हैं। संगत जी, मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा था ना कि मम्मी ठीक हो जाएगी। बस उसी दिन ही मेरी मम्मी ने बोला। अगले दिन किसी को नहीं पहचाना, ना कोई बात की संगत जी। अगले ऊपर नीचे मैं परेशान हो गई संगत जी। अगले दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। मुझे पता लिखने में थोड़ा-सा लाइन ऊपर-नीचे हो गई थी। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। 16th ऑफ दिसंबर को ऑनलाइन जो स्वरूप मँगाया था, मैंने अपने घर लाया था। तो वो पार्सल भाई को शाम को आया। पार्सल में मैंने बोला, हमारे गली में के साथ ही शॉप में दे दो। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं जानती थी। मुझे ऐसा लगा कि
जल पिलाया है। मेरी मम्मी को तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। मुझे लगा जल की वजह से ही मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। 17th ऑफ दिसंबर 2023 को ही सुबह अमृत वेला 2:30 पर मेरी मम्मी की डेथ हो गई। गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। जो पार्सल हमने आयात मंगवाया था उसमें गुरुजी का पार्सल आया था, पर मैंने मन में गुरुजी को के लिए नफ़रत पैदा कर ली थी। जो स्वरूप था और स्वरूप वाली आंटी जी ने दिया था, मैंने वो भी उनको ही दे दिया। गुरुजी, संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे। मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी। मैं बोलती थी, आपने अपने मन में आपने मेरी मम्मी को मार दिया। संगत जी, फिर ऐसे मैसेज आया, बेटा मुझे पता है तू मेरे नाल नाराज़ है। उनको मैंने छुटकारा दिलाया है। मेरी मम्मी के पेट पर 3 बड़े-बड़े जख्म, खून की उल्टियाँ आती थी। ना बैठा जाता था, ना ही कुछ खाया जाता था। गुरुजी ने बोला, मैंने उन्हें छुटकारा दिलाया था। गुरुजी, संगत जी, सत्संग नहीं आता करना। मेरे साथ जो हुआ मैंने वही बताया है। शायद इसी को सत्संग कहते हैं। गुरुजी, संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने गुरुजी का हाथ छोड़ दिया था, पर गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बच ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कदे नहीं छੱਡਦੇ। मेरे मायके में भी कुछ भी ठीक नहीं है। मम्मी के होते हुए भी मेरे दूसरे नंबर वाले भाई का नुकसान काफ़ी लाखों का हुआ था। फिर मम्मी चले गए और संगत जी, फिर मुझे याद नहीं था कि अगस्त या सितंबर में फिर भाई का नुकसान हो गया। उसने नाम नाम लगाया कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे भाई का नाम लगेगा। संगत जी, मुझे ऐसे मैसेज भी आया था, गुरुजी का मायके में कुछ होने वाला है, तो इग्नोर कर दिया। गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। मैंने फिर गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी। मैंने बोला, मेरे भाई को उसके कर्जे से मुक्त कर दो, उसके नुकसान से ऊपर कर दो गुरुजी। तो वो आगे ही बहुत टेंशन में है। जो पैसा लेकर माँगा था संगत जी, वो वापस आ गया। गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख शुक्राना। सत्संग जो भी संगत शेयर करें गुरुजी, उनका आप और उन्हें भी आप ब्लेस करना। और संगत जी, मैं सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और भी सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सीधे पैर के अंगूठे में की और एक उंगली का नाखून अजीब तरह से मुड़ने लगा था और लगभग खराब ही हो गया था। अजीब तरह से लग रहा था मुझे। संगत जी, मुझे बहुत समय से कुछ न कुछ परेशानी लगी ही रहती थी, तो मैं बहुत घबरा गई
कि अब ये कौन-सी परेशानी हो गई। फिर मैंने एक सत्संग में सुना था कि आंटी जी के पैर के अंगूठे में कुछ परेशानी हुई थी। तो उन्होंने नहाते समय गुरुजी का नाम लेते हुए लोटे का पानी डालना शुरू किया और उसी से वो ठीक हो गई। संगत जी, मैंने भी गुरु जी का नाम लेकर यही करना शुरू किया। अब मेरे पैर के अंगूठे का नाखून पहले से बेहतर है और गुरु जी की कृपा से पैर की उंगली का नाखून भी सही हो जाएगा। मेरे गुरु जी महाराज जी, मेहर हम सभी पर हमेशा बनी रहे आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी ब्लेस करना, सभी पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। सबको मुस्कुराहट देने वाले गुरुपा आप सदा मुस्कुराते रहें। सभी की झोलियां खुशियों से भरने वाले गुरुपा आप सदा खुश रहें। अन्न के हर कण का शुक्राना मेरे गुरुजी, पानी की हर बूंद का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। हे प्रभु, हे बख्शनहार, बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इन्हीं आंटी जी का दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी सी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं उनका शुक्राना कर पा रही हूँ। इसका भी शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी महाराज। महाराज के आशीर्वाद से मैं अपने कुछ सत्संग आप सभी के साथ सामने रखती हूँ। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं तो 31 जुलाई 2024 का ही सत्संग करूँगी। उस दिन हम कहीं बाहर गए तो दोपहर का समय था और आसमान बिल्कुल साफ था। 2-3 घंटे में अचानक बहुत ही बादल घिर आए और बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक कर निकलेंगे, लेकिन बारिश तो बंद ही नहीं हो रही थी। वैसे तो गुरु जी की कृपा से हमने अपनी कार में आना था, पर कुछ साफ दिख ही नहीं रहा था। हर जगह पानी ही पानी था। बहुत ट्रैफिक था। उस दिन 40 मिनट्स का रास्ता हमने 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया। बहुत डरावना था सब। मैंने बहुत सत्संग में डबल और ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स का सुना था, पर कभी भी देखा नहीं था। उस दिन गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। हमने ट्रैफिक की वजह से रास्ते बदलने और अचानक से डबल 77 777 88 000 999 और ऐसे ही नंबर की कार्स ट्रक्स हमारे आसपास आ गए। रास्ता लंबा हो रहा था और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ने हमें कवर करा रखा था। निश्चय ही गुरु जी ने हमारे कष्ट काटे होंगे, क्योंकि उस रात बहुत ही की जान गई। गुरु जी ने हमें अपने घर पहुंचाया। मेरे गुरु जी की जितनी भी बड़ाइयाँ करूं उतनी ही कम होंगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी, अब मैं दूसरा सत्संग बताती हूँ। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, पर पता नहीं वो 11th क्लास में आकर क्या हुआ। उसके ग्रेड्स अचानक से कम होने लगे। जैसे तैसे 12th में आई। अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो बच्चा टॉपर्स में अभी भी ज़्यादा टॉपर्स में रहा, फर्स्ट क्लास में उसके पास होने की मुश्किल हो गई। मैं बहुत टेंशन में थी,
पर गुरुजी ने मेरी बेटी को अच्छे अंकों से पास करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मेरी बेटी की फ़ोटो उसके स्कूल में बोर्ड पर लगे और इस बात की तो कोई होप ही नहीं थी रह गई थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी और स्कूल ने बोर्ड और होर्डिंग पर भी उसकी फ़ोटो लगाई, टॉपर्स बच्चों के साथ। मेरे गुरुजी ने मुझ पर जो एहसान किए हैं, मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। अपने गुरुजी की बड़ाइयाँ करने की मेरी तो क्या ही औकात है। मेरी तो औकात भी नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी भक्ति के लायक समझा, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा सोचती हूँ कि लोगों के कितने सत्संग होते हैं गुरुजी, और मैं क्या बताऊँ। और अब जब लिखने बैठी हूँ तो लिखती ही जा रही हूँ। अब मैं तीसरी सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले साल सावन में ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी। सावन सोमवार अपनी मम्मी के साथ मंदिर गई तो मंत्र जाप करती गई। वापिस आते समय भी मंत्र जाप करती रही। हमारी बिल्डिंग में बंदर का आना बहुत बढ़ गया था, इसलिए एक लंगूर आया आ गया था। मम्मी वापिस आने पर सभी को प्रसाद बांटने लगी और लंगूर को देने लगी। वो अचानक ही मम्मी पर लपक गया और मम्मी का बैलेंस बिगड़ गया और बट सीधे सिर के बल गिर गई। संगत जी, मैं बहुत ही ज़ोर से दौड़ कर गई, बहुत ही घबरा गई। मम पर मम्मी को उठाया तो उन्हें कहीं खरोंच भी नहीं आई थी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर आकर फ़ोन खोला तो मैसेज आया था कि मंत्र जाप ने बचा लिया आज। संगत जी, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ लास्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत दिनों बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। भूल चूक माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले कभी नहीं की, लेकिन आज बताऊँगी। मैं सिख परिवार से हूँ, वाहेगुरु को मानती हूँ, मानती रहूँगी। हर जात के लोगों के अपने अपने भगवान होते हैं और उन्हें मानना भी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि मैं माँ पार्वती, भोले बाबा, गणेश जी और माता रानी की पूजा भी करती हूँ। मंदिरों में जाती हूँ, माथा टेकती हूँ। शादी भी मेरी माँ पार्वती और भोले बाबा की मेहर से ही हुई है और मेरे पति मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ लोगों की मेहरबानी से बहुत परेशानी चल रही थी। बस जी रहे थे। 2 प्यारी सी बेटियां हैं। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमारी लाइफ को बदलाव कोई बदलाव नहीं आया। गुरुद्वारे जाते, माथा टेकते, भगवान को भी मानते। हमें कभी समझ नहीं आया हमारे साथ क्या हो रहा है। फरवरी 2024 में यूट्यूब पर मोबाइल पे मैसेज आया गुरुजी का, बेटा तेरे दिल का हाल मुझे पता है, तेरे परेशानी की वजह मैं जानता हूँ। अपनों ने तुझे परेशान किया है, काली शक्तियाँ तुझे परेशान कर रही हैं। जो लोग तुझे परेशान कर रहे हैं वह तुझे खुश नहीं देखना चाहते। मुझे ने पता नहीं, गुरुजी पे मेरा भरोसा हो गया। गुरुजी को मानती, सत्संग सुनने लगी। मेरे साथ सब कुछ ठीक हो रहा था। मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मेरे पति अचानक से बीमार हो गए थे।
गुरुजी ने उनको भी ठीक किया, मुझे गुरु परिवार से जोड़ा, मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की, मेरे बच्चों को भी और मेरे गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी की मेहर है, मुझे नया घर, कार भी दिलाई है गुरुजी ने। बहुत बार गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर जो भी काला जादू किया है वो तेरे ही परिवार में से कोई है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे परिवार से दूर कर दिया है मुझे, आशीर्वाद दिया है गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। आपकी मेहर हम सब पर बनाए रखना। भूल चूक माफ करना गुरुजी, भूल चूक माफ करना। संगत जी, आप ही माफ करना। आंटी जी को आप खूब सारा ब्लेस करना गुरुपा। थैंक यू। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे इसके लिए। गुरु जी की मेहर आप पे हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी सी बेटी पिंकी। तो चलिए संगत जी, अब हम इन प्यारे से गुरु पाके सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे भी कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू।